चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग का स्वागत है इस क्लास में। ये मेरा सेकेंड क्लास है। इसमें आज हम बताने जा रहे हैं नियामक ज्यामिति के बारे में। इससे आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन आएगा और बहुत टाइप का सवाल है। इसमें बहुत सारा टाइप का सवाल है, तो कुछ टाइप का सवाल हम बता रहे हैं आपको। सवाल हम भी यहाँ लिख देंगे, उसका सॉल्यूशन भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हो सकता है सवाल में कुछ बदलाव कर दे, जैसे कि संख्या बदल देगा, है ना, लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा और उसी फॉर्मेट से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति। क्या है? नियामक ज्यामिति। इसको निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो है सो तैयारी बहुत बच्चा आराम से सीख सकता है, बशर्ते इसका थोड़ा सा फॉर्मूला बढ़िया से इसको याद कर लीजिए, तो आपका सारा इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा रहेगा वो सारा का सारा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं। चैप्टर बनता है सवाल। जैसे पहला सवाल आप लोगों के सामने में है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A यानी कि निर्देशांक, पहला निर्देशांक दिया है -3,0, B का निर्देशांक दिया है 5,-2 और C का निर्देशांक दिया है यहाँ पर -8,5 है। इस त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात कीजिए। इसका हम लोगों को क्या बोला है? केंद्रक ज्ञात करना है। तो केंद्रक ज्ञात करने के लिए आप इसका जो सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए। ऐसे तो त्रिभुज नहीं भी बना के बन सकता है, लेकिन अच्छा से समझने के लिए, क्योंकि केंद्रक जो होता है वो बीच में होता है। ठीक है, ये केंद्रक पूछा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A, यहाँ पर लिख लेते हैं B और यहाँ पर लिखते हैं C। अब हम सबका निर्देशांक लिख लेते हैं। A का निर्देशांक कितना दिया गया है? -3,1 0 कितना दिया है? 0। और B का निर्देशांक कितना दिया है? 5,-2 और C का निर्देशांक है -8,5। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमको पूछा है केंद्र। क्या पूछा है? केंद्र का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि केंद्र का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बट्टा के 3 और y1 + y2 + y3 बट्टा के 3। ये नॉर्मल सा कुछ फॉर्मूला है, याद हो सकता है। यहाँ पर लिखते हैं हम x1 + x2 + x3 बट्टा में 3 और y1 + y2 + y3 3। अब इसका हम मान बैठाते हैं, ध्यान से देखिए। ये सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे हम x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ये x3 और ये y3। इस सभी का मान इसमें सेट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। जैसे x1 है तो x1 का मान कितना दिया है? -3 है ना, प्लस x2 का मान कितना दिया है? 5 प्लस x3 का मान कितना है? -8 और बटा में कितना है? 3 है। इसी तरह y1 का मान यहाँ पर कितना दिया है? 0। कितना है? 0 है। यहाँ पर 0 लिख देंगे। और y2 का मान यहाँ पर कितना है? -2 है, तो -2 लिख लेते हैं। और y3 का मान कितना है? 5 है, यहाँ पर 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर कितना लिखेंगे? 3। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले प्लस माइनस का झंझट होता है, अक्सर बच्चा इसी में गलती करता है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 5 प्लस माइनस क्या होता है? -8 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस माइनस -2 आप प्लस कितना लिखेंगे? 5 बट्टा में 3। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि कितना है? 8 है, ये प्लस में है। प्लस वाला को हमेशा वैल्यू दीजिए, है ना। जैसे पैसा वाला को हमेशा वैल्यू दिया जाता है, तो मैथ में प्लस का पहले होता है, माइनस का बाद में, अंत में ही सबसे ज्यादा माइनस का काम होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +5 को आगे रख लिए और माइनस को जोड़ दीजिए। माइनस प्लस होता है, लेकिन होता माइनस में है। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 है, तो 5 में से कितना घटाना है हमको? 5 में से घटाना है हमको 2, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 3 बटा के 3। अब 11 में से घटाएंगे 5, तो हमको उल्टा घटाना पड़ रहा है, इसलिए हो जाएगा माइनस में। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 यहाँ पर तो पहले से है ना, काट दीजिए। इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 3 का 3 दूना 6, तो -2 इधर से आ रहा है और इधर से कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका जो केंद्रक हो जाएगा वो केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा -2,1। 2018। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका बिंदुओं -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा हुआ था
एक मिनट रुक जाओ, रोक दिया ना। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर इसका मान कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए P है और ये क्या हो जाएगा Q है, तो इसका निर्देशांक ये मान लेते हैं -1, और यहाँ कितना मान लेंगे, यहाँ तो है ही 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा -5 और यहाँ 7। दो बिंदु की बीच की दूरी, यहाँ पूछ रहा है दो बिंदुओं की बीच की दूरी, हम लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। इसका फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये x1 और y1 कौन कौन सा होगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा x2, y1 ये हो जाएगा x2 और ये y2। इसको इसमें बैठा देना से कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बोलिए x1 का मान कितना हो जाएगा -1, का -1 डाल देंगे और माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है प्लस y1, तो y1 का मान यहाँ पर देखिए कितना है 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, और y2 का मान कितना है 7 है, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ इसका होल स्क्वायर है प्लस। यहाँ पर 3 में से हमको 7 घटाना, 3 में से 7 घटेगा नहीं, उल्टा घटा दीजिए, तो 7 में से हमको घटाना है 3, तो कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर, उल्टा घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या देखिए, 5 में से हम 5 में हमको कितना घटाना इस बार 1, कितना बचेगा 4, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना है यहाँ है -4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर इधर भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर पहले से है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम करते हैं 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 16, और यहाँ पर कितना है -4 का भी स्क्वायर उतना ही होगा, कितना 16 हो जाएगा। ये माइनस जो है जब -4 इंटू -4 होता है तो माइनस से माइनस कट जाता है गुना में, इसीलिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 जुड़कर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 को हमको बाहर निकालना है, तो 32 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसका गुणनखंड के हिसाब से सोचेंगे कि आखिर किससे गुना होता है जिसका स्क्वायर भी है। तो 16 को देखें हम, तो 16 का 16 और 16 गुना 32 होता है, यानी हम ये 16 बाहर निकल सकता है रूट से, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और यहाँ पर कौन फंस जाएगा अंदर 2, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4√2। चलिए अब तीसरा सवाल की तरफ जाते हैं हम। सब फॉन्ट में जितना भी है उस सब में से एक एक बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन को बता रहे हैं तो इस क्वेश्चन की तरह यहाँ हो सकता है यहाँ पर अनुपात चेंज कर दे या फिर यहाँ पर निर्देशांक चेंज कर दे, लेकिन बनाना आपको यही फॉर्मेट में है ना। देखिए मैथ बनाने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, वो है इसका फॉर्मूला। जैसे इंसान बिना रीढ़ का हड्डी का चल नहीं सकता है, उसी तरीका से मैथ बिना फॉर्मूला का बनने में पॉसिबल नहीं होता है, बहुत दिक्कत हो जाता है ना। आप यहाँ पर देखिए बहुत अनुभव करने के बाद बिना फॉर्मूला का भी आंसर आ जाता है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, आप अभी सीख ही रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला का बहुत ज्यादा सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाली यहाँ पर छूट गया है, मिलाने वाली रेखाखंड को 2 अनुपात के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक रेखा बना लेना है। रेखा खींच लिए, ठीक है। इसका नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं हम, चलिए ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, तो बीच वाला को क्या मान लेंगे हम सी मान लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमको 2 निर्देशांक दिया है, पहला निर्देशांक है -1,7 और दूसरा निर्देशांक है 4,-3। यानी यहाँ पर हमको दे दिया है कि दोनों को कितना अनुपात में बांटा है, तो मान लीजिए इसको हम 2 अनुपात में बांट रहे हैं, इसको 3 अनुपात में, 2:3 के अनुपात में बांट रहे हैं।
तो यहाँ पर कह रहा है उस बिंदु का निर्देश, उस बिंदु मतलब यहाँ पर नाम नहीं दिया इसलिए हम नाम रख दिए हैं सी का निर्देशांक। सी वो बिंदु है, यहाँ इसका निर्देशांक क्या होगा वो पूछ रहा है। तो हम लिख रहे हैं सी का निर्देशांक, निर्देशांक। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला याद करना पड़ता है पता है आप लोगों को? इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। इसी तरह से इधर भी हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, है ना। यहाँ पर जो है आप इसमें देखना है कि किसको जो है सो m1 और m2 करता है। इसको मान लेते हैं हम x1 और इसको y1, इसको क्या मानते हैं x2 और y2। इसी तरह से ये हो जाएगा m1 और ये m2। जब भी अनुपात दिया रहेगा तो जो अनुपात दिया रहेगा उसमें से एगो को मान लेना, पहला वाला को m1 और दूसरा वाला को क्या मान लेना है m2, ठीक है। अब इसको अप्लाई करो, इसमें इसको कर रहे हैं m1 है, m1 कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 लिख देते हैं। दोनों संख्या के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है गुना है। x2 का मान कितना है इसमें देखिए, इसमें मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा कितना है 4 है, प्लस है तो यहाँ पर क्या डालेंगे प्लस m2 का मान कितना है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 डाल देते हैं। बीच में कुछ नहीं है तो गुना हो जाएगा। x1 का मान कितना हो जाएगा -1 बटा में कितना लिखेंगे m1 का मान कितना है यहाँ पर 2 है और प्लस m2 का मान कितना है 3 है। इसी तरह से इसमें भी पूरा बिठाना है y को लेकर के। जैसे m1 है तो m1 का मान कितना होगा 2 हो जाएगा इनटू y2, तो y2 का मान कितना है यहाँ पर -3, प्लस है तो प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 3 है और इसको मल्टीप्लाई करना है y1 से, तो y1 का मान कितना है 7 है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है m1 प्लस m2, तो 2 प्लस कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले गुना कर लेना है, उसके बाद जोड़ घटा वाला काम करना है। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा 2 का 2 2 दूना 4, तो यहाँ पर सॉरी 4 का 4 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 का 3, ठीक है। और बटा में हम लिखेंगे 2 3 कितना होता है 5 होता है। उसी तरीका से यहाँ पर ध्यान देना है, क्या करना है 3 गुना कितना होता है 6 आता है, -6, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या डालेंगे प्लस डालेंगे, 7 का 7 7 या 21, यहाँ पर 3 2 कितना होता है 5 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत छोटा आकार ले चुका है, यहाँ से अब खत्म होने वाला है। 8 में से कितना घटेगा 3 घटेगा, कितना बचेगा 5, और नीचे भी कितना है 5 है। उसी तरीका से 21 में से हमको कितना घटाना है, इसमें से घटाना है 6, इस 21 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 15 बचेगा, तो हम लिख लेंगे 15 बटा के 5। अब इसको काटना है, 5 एकान 5 5 एकान 5, ये कितना बार में कट जा रहा है, एक बार में कट जा रहा है। उसी तरह से 5 एकान 5 और 5 किया 15। तो देखने यहाँ पर ये देखिए ये सी का निर्देशांक कितना निकला है, उस बिंदु का निर्देशांक कितना निकला है 1,3। सामने में ये चौथा सवाल पेश है। पहले सवाल है बिंदुओं 6,8 और 2,3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक निकालें। ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछे हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम रेखा फिर से खींच लेते हैं, इधर एक निर्देशांक लिख देते, क्या लिख देते हैं 6,8 और दूसरा निर्देशांक कितना है 2,3। इसका क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। कभी भी क्वेश्चन बनाइए मैथ का तो उस पर 2-3 को बात है, उस पर ध्यान देना ही है। जैसे कि पहला बात किस पर ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, दूसरा बात उसमें क्या क्या दिया है। आप उसको ये पता चल जाएगा उसमें क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, तो आपको वहीं पर गेम पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको हम मान लेंगे क्या x1 और ये y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और y2। अब हमको बोला है मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो हम लिखते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसको हमको बनाना है मध्य बिंदु मतलब क्या होता है बीच वाला, बीच का निर्देशांक। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 बटा के 2
और y1 प्लस y1 प्लस y2 बटा में 2। तो यहाँ पर जो है x1 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना हो जाएगा 2। एगो इसमें से ले लेना है, एगो इसमें से ले लेना है। y1 का मान कितना हो जाएगा 8 और y2 का मान कितना हो जाएगा 3। तो 3 हो गया। अब बट्टा में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 8 और 2 कितना होता है, सॉरी 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, और यहाँ पर कितना है 2। इसी तरह 8 और 3 11 होता है, और यहाँ बट्टा में कितना होगा 2 होगा। अब ये तो कटेगा नहीं, ये वाला कट जाएगा, 2 चौका 8, 4 बार में कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये 11 बटा 2, यही आंसर इसका हो जाएगा। तो अब 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष जो है 2, 3, -1, 0, 2, -4 और है। इसमें ये क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों 2016 में, ठीक है। जितना भी अभी आप लास्ट टाइम है इसलिए आप वो कह रहे हैं, जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले उसको रिवाइज मारिए। वो रिवाइज मार देते हैं तो आपका काम आसान हो सकता है, ठीक है। आपको बता दें कि निर्देशांक ज्यामिति का सबसे लंबा फॉर्मूला यही था। ये फॉर्मूला बहुत बच्चा को याद नहीं होता है ना। अगर सिस्टम से देखिएगा तो आसानी से याद हो सकता है, क्योंकि जो दिया है उसमें क्या कर लीजिए, पहले तो उसको आप उतार दीजिए। जैसे कि निर्देशांक क्या है 2, 3, दूसरा निर्देशांक -10, -1, 0, उसके बाद क्या है 2, -4। यहाँ पर इसको मानते जाइए x1, x2, x3, और ये हो जाएगा y1, y2, y3। अब इसके फॉर्मूला पर हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, है ना। ये फॉर्मूला आपको जो है, चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 इंटू x1 का मान कितना है 2 है, इंटू y2 का मान कितना है 0, माइनस y3 का मान कितना है यहाँ पर 4 है ना, प्लस x2 का मान कितना है -1, यहाँ पर y3 का मान कितना है -4, यहाँ पर कितना है y1 का मान कितना है 3 है, प्लस x3 का मान कितना है 2 है, और y1 का मान यहाँ पर कितना है 3 है, और माइनस y2 का मान कितना है 0 है, ठीक है। पहला स्टेप है इसका फॉर्मूला लिखना, दूसरा स्टेप है इसको लिखना, और जो अगला स्टेप होगा इसको सॉल्यूशन करना। कैसे करना है ध्यान से देखिए, 1/2 इंटू जो भी कठिन काम होगा, कभी भी कठिन काम रहता है तो आप उसको बांट लीजिए टुकड़ों में, उसके बाद कीजिए, तुरंत काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 2 है तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे तो 0 का कुछ काम होगा नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए 4, प्लस यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है लेकिन एक लाइन हम लिखते हैं ताकि सबको समझ में आए। यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर है -1 है, -1 यहाँ पर कितना है -4, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर क्या करते हैं ये दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन रहेगा कहीं में माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो आपको 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस डालिए, 2 है तो 2, उसके बाद 3 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 3 ही रहेगा ना, क्योंकि 0 कोई संख्या नहीं होता है ना, 0 कोई संख्या नहीं होती है, इसका वैल्यू तभी बढ़ता है जब संख्या के दायां साइड में आ जाए, ठीक है। आप यहाँ पर जो है लिख देते हैं 1/2 इंटू 2 चौका 8 हो जाएगा, प्लस है क्या लिखेंगे प्लस। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आप लोग कह रहे थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटू है तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो खेल तो बिगड़ जाता है वहां पर, तो इसीलिए प्लस हम क्या प्लस से रहने दीजिए। यहाँ पर 7 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस है तो क्या लीजिए प्लस, 2 दिया कितना होता है 6 होता है, 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं, इंटू का मतलब क्या होता है गुना होता है, तो 8 6 14, 14 6 20, 1 21, 21 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर नहीं 21 में 1 है, तो इसको हम 21 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 2 एका 2, तो ये काटने वाला तो नहीं है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा परिणाम आएगा। भगवान के भरोसे और ऊपर वाला के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जो है सो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को फायदा हो। और क्योंकि हर वक्त जब तक जिंदा है तब तक कुछ सीखिए, मरने के बाद कौन सीखता है, सब तो सुतले रहे। ठीक है ना, ठीक है, जय हिंद जय भारत।